हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 4 के सारे लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम बात करेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लगभग बच्चों आपके ये 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे आप लोग तैयार कर लेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है, फटाफट यहाँ पर हमको शुरू करना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है या ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन है। आयरन है ना, मैग्नीज है, वेनेडियम है, क्रोमियम है। तो इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर सेकेंड बी नंबर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है। फेंटान अभिकर्मक, लुकास अभिकर्मक, बेयर अभिकर्मक या टोलेन अभिकर्मक। बताओ बच्चों, ये टोलेन अभिकर्मक है। कौन सा राइट आंसर होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर है बेयर अभिकर्मक, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। जिंक सल्फाइड का रंग क्या है, यहाँ पर बताना है। जिंक सल्फाइड का रंग क्या है, श्वेत, काला, भूरा या लाल। बताना है आपको जिंक सल्फाइड का रंग। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों श्वेत, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। जिंक सल्फाइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या है। Hg पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव, ठीक है, Hg2 1 पॉजिटिव, Hg2 2 पॉजिटिव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों Hg2 2 पॉजिटिव। ये आपका Hg2 है और यहाँ पे +2 पॉजिटिव। तो इसका मर्क्यूरस आयन का सूत्र है Hg2 2 पॉजिटिव। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। जो सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, +1 होगा, -1 होगा या 0 होगा या इनमें से सभी। बताओ सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 5वें नंबर का बताना बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा +1। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या बच्चों +1 होगा। आगे देखिएगा, निम्न में डी ब्लॉक के तत्व हैं। कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है बच्चों, बताना है आपको। यहाँ पर गैडोल्मियम है, हास्मियम है ना, और यहाँ पर आपका बच्चों ये तीसरे में आइंस्टीनियम है। ये CS का मतलब सीजियम है। बताना इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों। तो हास्मियम जो है वो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक, चलिए अगला है, अमलगम का आवश्यक अवयव कौन सा है। अमलगम का आवश्यक अवयव आयरन है, पारा है, लेड है, क्रोमियम है, क्या है, 4 में से आपको बताना है। तो 7वें का राइट आंसर बच्चों Hg का अमलगम बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, आयरन, जिंक, कॉपर या कैल्शियम। सुपर फास्ट करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो जिंक है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से हरा तोता किसे बोलते हैं। FeSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 2H2O। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा FeSO4 7H2O। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है, बताना है। P ब्लॉक, S ब्लॉक, D या F ब्लॉक। तो बच्चों आपका जो D ब्लॉक का तत्व है संक्रमण तत्व है और F ब्लॉक का तत्व आपका आंतर संक्रमण तत्व है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। मैग्नीज, मैग्नीशियम है, लोहा है, क्रोमियम है, निकिल है। बताओ, तो लोहा भी है, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये सब पहले समूह के। तो मैग्नीशियम जो है आपका ये क्षार धातु का है बच्चों, ये आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कॉपर सदस्य किसका है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का। देखो यहाँ पे क्रोमियम, कॉपर, जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, ये सारे के सारे प्रथम श्रेणी के हैं। तो कॉपर भी आपका प्रथम श्रेणी का होगा। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, बताना बच्चों। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, Sn, टिन, जिंक, सिल्वर या लेड का, बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, तो इसका लेड का हो जाएगा सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर बताइए, किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है आपका? पैलेडियम है, रोडियम है, पारा है, प्लेटिनम है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों? Hg सब सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। ठीक है, इसका द्रव अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रव धातु कौन सा है? लिथियम है, गैलियम है, Hg, पारा है, इनमें से सभी। तो भाई साहब ये आपका पारा है, Hg। लेंथेनाइडो की सामान्य आक्सीकरण अवस्था क्या होती है बच्चों? बताना है। लेंथेनाइडो की सामान्य आक्सीकरण अवस्था, सामान्य आक्सीकरण अवस्था की बात की जा रही है। तो +3 होता है कि +1 कि +2 कि +4? बताओ आप लोग। तो इसका राइट आंसर है बच्चों +3। ठीक है। परा यूरेनियम तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? परा यूरेनियम तत्व बताना है आपको, कौन सा है परा यूरेनियम तत्व? तो प्लूटोनियम आपका परा यूरेनियम तत्व है। यूरेनियम के बाद के तत्व को हम परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है यामिन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु बताना है, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है बच्चों? इसका राइट आंसर बताओ आप लोग, कौन सा होगा? 19 नंबर का, 19 नंबर का हो जाएगा चांदी। पीतल का मुख्य अवयव कौन सा बच्चों? कापर, जिंक, कापर, टिन, कापर, पारा, कापर, आयरन, है ना। ये किस में से कौन सा राइट आंसर होगा? 20 नंबर का बताना है आपको। तो कापर और जिंक इसका राइट आंसर होगा। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है बताओ? गोली होता है, डंबल के आकार का होता है कि डबल डंबल के आकार का? SPD आपने पढ़ा है, गोली हो जाता है आपका S का हो जाता है, डंबल आपका P, डबल डंबल आपका D। तो 21 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन C। फिर बच्चों निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आपका पारा है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, चलो आगे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? परमाणु त्रिज्या सबसे कम हो सकती है, बताओ भाई। जो आपका पहला स्टडी स्कैंडियम है, निकिल है, कापर है, जिंक है। जो लास्ट में बच्चों आपका जिंक आता है, क्योंकि जब बाएं से दाएं चलते हैं ना ग्रुप में डी ब्लॉक के तत्वों में, तो परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है। सबसे कम हो जाएगी जिंक की। परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है धातु, अधातु, समान तत्व, संक्रमण तत्व। तो परिवर्तित संयोजकता बच्चों संक्रमण धातु यानी संक्रमण तत्व जो है प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुएं प्रातः अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? उच्च द्रवणांक या क्वथनांक के कारण, रिक्त डी ऑर्बिटल्स की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अगाध वर्णनीयता एवं तन्यता के कारण। इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ठीक, चलिए। संक्रमण तत्व है, रंगीन यौगिक बनाता है, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है, मिश्र धातु बनाता है, उपरोक्त सभी। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों जो संक्रमण तत्व होते हैं वो रंगीन अयौगिक भी बनाते हैं, परिवर्तित संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं बच्चों। परमाणु क्रमांक 29 का आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व है, बताओ। परमाणु क्रमांक 29 मतलब कापर कहाँ का तत्व है बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों डी ब्लॉक का तत्व। ठीक है, डी ब्लॉक प्रथम संक्रमण श्रेणी का है। 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव क्या होगा? नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परिरक्षण प्रभाव क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, 28 का राइट आंसर बताओ क्या होगा भाई साहब? बढ़ेगा कि कम होगा? तो भाई बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। आवेश बढ़ने से परिरक्षण प्रभाव थोड़ा सा बढ़ता जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ओके, किस संक्रमण तत्व की उच्चतम आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? बताओ। तो मैं यहाँ पे एक बोल देता हूँ, Mn का आक्सीकरण कितना होता है बच्चों? तो +7। तो राइट आंसर हो जाएगा +7 वाला, है ना। चलो, संक्रमण तत्व समानता अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? अनुचुंबकीय होने के कारण गलनांक क्वथनांक को रखते हैं, अपूर्ण कक्षक रखते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, अगाध वर्णनीयता तन्यता होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। परा यूरेनियम तत्व किसे कहा जाता है बच्चों? जो यूरेनियम से भारी है, जो यूरेनियम से हल्का है, यूरेनियम के समान भार वाले है, यूरेनियम के समस्थानिक है। बताओ भाई, यूरेनियम से क्या है, कैसा होना चाहिए? यूरेनियम से भारी होना चाहिए, तो परा यूरेनियम कहलाएगा। आगे देखते हैं, क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ।
क्रोमियम में होता है 3d5 4s1। तो इसमें टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी क्रोमियम में बताओ भाई साहब। 5 आपके डी अयुग्मित हैं, s का 1, तो टोटल हो जाएगा आपका 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा अंतराकाशी यौगिक बनाता है आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट। 3 में से ही कोई होगा, बता सकते हो कि सभी बनाते हैं। तो आपके जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो अंतराकाशी यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए सभी हो जाएंगे। लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनाइड ऑक्साइडों की क्षारकता बढ़ती है जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं, घटती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है। जैसे जैसे हम लैंथेनाइड श्रेणी में चलते हैं तो इसके हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता क्या होती है बच्चों, तो इसका राइट आंसर होगा घटती है, सेकेंड नंबर। ठीक, चलो संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आपका कितना होगा बच्चों, संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा भाई n-1 डी में बच्चों 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लैंथेनाइड संकुचन का कारण क्या है बताओ। लैंथेनाइड संकुचन क्यों हो जाता है, परिरक्षण प्रभाव का कमजोर होना बच्चों। परिरक्षण प्रभाव कम है तो बाहर के इलेक्ट्रॉन आसानी से आकर्षित होते हैं नाभिक से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का बच्चों फर्स्ट नंबर। ओके, क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसे मैं बता चुका हूँ, 3d में 5 4s में 1, ये आपका क्लियर है। कौन सी लैंथेनाइड सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है, लैंथेनम, थोरियम, नोबेलियम, सीरियम। कौन सी लैंथेनाइड सर्वाधिक प्रयुक्त की जाती है बताओ भाई, इसका राइट आंसर बताना है आपको। सीरियम का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। चलिए 39 है, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। इसे आप लोगों का होमवर्क दे दूं 39 का, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों बी नंबर। ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो आपका Mn हो जाएगा। 3D श्रेणी की बात की जा रही है। ठीक है, फेरिक मापन के स्थायित्व का कारण क्या है, फेरिक मापन के स्थायित्व का कारण क्या है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा, अर्धपूर्ण डी कक्षक, अर्धपूर्ण एफ कक्षक, एफ तो हो नहीं सकता है, पूर्ण डी कक्षक या भाई पूर्ण एफ कक्षक। तो एफ होगा नहीं, अर्धपूर्ण होगा फेरिक मापन में, है ना। Fe2 पॉजिटिव आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं बाह्यतम कोष में, है ना। मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव के रूप में चला गया तो फिर 4 ही बचेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किस में होती है बच्चों, K2MnO4 में, KMnO4 में, MnO2 में, Mn3O4 में बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KMnO4 में। जिरकोनियम तथा हाफनियम की परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं लगभग समान होने का कारण क्या है, विकर्ण संबंध, दोनों का एक ही समूह में होना, लैंथेनाइड संकुचन या रासायनिक गुण बताओ। तो इसका हो जाएगा बच्चों कारण लैंथेनाइड संकुचन। और आखिरी क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं का रंगीन आयन होने का कारण क्या है। तो जिस प्रकार से अणुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है बच्चों, वैसे ही रंगीन आयन के कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से 45 क्वेश्चन आपने कर लिए। मैंने वैसे ही बताया था कि लगभग कितना है, तो भाई साहब आपको बताया था कि 40 से 50, है ना। तो 45 क्वेश्चन करा दिया हूँ, आप लोग तैयार कर लें और ऐसे ही वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।